बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, कीबोर्ड्स की जो कीज़ हैं, इनके नाम, इनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए ताकि एमएस ऑफिस का कोर्स करने के दौरान आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो चलते कीबोर्ड के इंट्रोडक्शन की जानिब। तो कीबोर्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक जर्नल कीबोर्ड, ठीक है, पीसी ऑफ के साथ अगर आपने कीबोर्ड लगाया तो इस तरह का कीबोर्ड होगा आपका। लेकिन अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, जिसमें ये जो नंबरिंग कीज़ होती हैं ये नहीं होती हैं। ठीक है, ये अलहदा से नहीं होती हैं, उसमें होती हैं लेकिन अलहदा से नहीं होती हैं। ये जो रो है, अपर रो के ऊपर वाली जो रो है, ठीक है, नंबर वाली, यहाँ पर आपको ये फंक्शन मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की जानिब। सबसे पहले बात करें ESC। ये जो आपको स्टार्ट में ये टॉप पर कीज़ मिल जाती है, ये वाली ESC, इसका फंक्शन होता है कैंसिल के लिए। ठीक है, किसी भी फंक्शन को, किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करना हो तो डायरेक्ट आप SEC को प्रेस करके कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कीज़ आ जाती है, ठीक है, इसके सामने वाली जो रो होती है F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन कीज़ होती हैं। ठीक है, तो इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जब आप कोर्स करेंगे तो आपको डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। इसको सिंपल इसी तरह प्रेस करके भी फंक्शन किए जाते हैं और कंट्रोल के साथ भी इनके फंक्शन किए जाते हैं। अब उसके बाद ये जो तीन कीज़ आगे बच जाती हैं, ठीक है, इस रो की F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं। और आगे प्रिंट, स्क्रॉल, लॉक और तीसरी कीज़ है जो, इसे कहते हैं, इन तीन कीज़ को कहते हैं कंट्रोल कीज़। ठीक है, ये जो तीन का सेट होता है, ठीक है, फंक्शन कीज़ के आगे जो तीन कीज़ का सेट होता है, ये इन कीज़ को कहते हैं कंट्रोल कीज़। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। अब उसके बाद ये 6 कीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जिनमें होम पेज, अप, पेज डाउन वगैरह की कीज़ आ जाती हैं। 6 कीज़ होती हैं। ये जो कीज़ हैं इन्हें कहते हैं नेविगेशन कीज़। ठीक है, तो ये मतलब पेज अप डाउन या होम पर जाना हो, एंड पर जाना हो, डिलीट वगैरह के लिए काम आता है। तो जब कोर्स करेंगे तो इनकी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहरहाल अभी इनका नाम आप याद रखें। ठीक है, जब भी आपको कहा जाए कि नेविगेशन कीज़, ठीक है, तो आपके माइंड में ये 6 कीज़ आ जानी चाहिए। ठीक है, एस्केप, फंक्शन कीज़, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल कीज़ और नेविगेशन कीज़। ठीक है, तो अब ये 4 जो एरो बने हुए हैं, ठीक है, 4 कीज़ हैं जिन पर एरो बने हुए हैं, ठीक है, इनको कहते हैं डायरेक्शन कीज़। ठीक है, कर्सर को डायरेक्शन देने के लिए, आगे लेकर जाना हो, पीछे लेकर जाना हो, नीचे, ऊपर, ठीक है, ये 4 डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन कीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये जो सेट है, ठीक है, इस सेट को कहते हैं नंबरिंग कीज़। ठीक है, तो मैथमेटिक का काम यहाँ से इजीली हो जाता है, आपने अगर कैलकुलेशन करनी हो। एक्सेल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसको तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक इसे, ठीक है, लॉक अनलॉक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको नंबर लॉक को प्रेस करना होता है। ठीक है, तो ये कीज़ एक्टिव हो जाती है। ठीक है, जैसे ही एक्टिव होंगी ये कीज़ तो आपको यहाँ पर लाइट शो हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी ये एक्टिव है तो अगर अब प्रेस करते हैं तो फंक्शन इनका परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में, यानी कि लाइट शो नहीं हो रही है, तो ये एक्टिव नहीं है, आप जितनी बार मर्जी प्रेस करें इनका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो इनको इस्तेमाल करने से पहले आपको इन्हें एक्टिव करना होता है। एक्टिव के लिए नंबर कीज़ को आपने प्रेस करना होता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सिंपल। ठीक है, तो इंटर, इंटर का मतलब ओके होता है। ठीक है, या फिर एक रो से दूसरी रो में जाने के लिए भी आप इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद ये जो होता है ये डॉट होता है। ठीक है, फुल स्टॉप भी बोल सकते हैं, डॉट भी से बोल सकते हैं। अब पीछे रह जाती हैं ये कीज़। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए आपकी नहायत ही इम्पॉर्टेंट कीज़ हैं, इनको आपने गौर से समझना है। तो फर्स्ट में बात करें तो ये जो कीज़ हैं ASDFGHJKL सेमी कॉलम, ठीक है, और ये जो रो है इस रो को कहते हैं होम रो। ठीक है, क्योंकि इस रो में रहते हुए आपने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, तो इस रो को होम रो कहते हैं, इससे ऊपर वाली रो को अपर रो कहते हैं, इससे नीचे वाली रो को लोअर रो कहते हैं। ठीक है, यानी नीचे वाली रो। अब आपने टाइपिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसकी फर्स्ट फिंगर ए पर, सेकंड एस पर, थर्ड डी पर, फोर्थ एफ पर, और ये यहाँ रह जाएगा स्पेस। ये जो बड़ी की है, ठीक है, ये स्पेस वाली। ठीक है,
उसके बाद दो को छोड़ देना है, ठीक है, दो लेटर को छोड़ देना है। उसके बाद जो राइट हैंड है उसकी जो फोर्थ फिंगर है, ठीक है, वो जे पर, मिड के पर, ठीक है, सेकंड एल पर, और जो स्टार्टिंग फिंगर है यानी कि स्मॉल फिंगर है वो सेमी कॉलम पर, ठीक है। इस तरह आपने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इस तरह एडजस्ट करेंगे, ठीक है, दो बीच वाले लेटर छोड़ देने हैं। तो इस तरह आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। याद रखना है कि आपकी कौन सी फिंगर के नीचे कौन सा लेटर आ रहा है। तो इनसे ऊपर वाले जो लेटर हैं वो भी इन्हीं के इस्तेमाल से करने हैं, ठीक है। जिस फिंगर के ऊपर जो लेटर आ रहा है उसी को उससे प्रेस करना है, ठीक है, और जो नीचे आ रहा है उससे प्रेस करना है। इससे भी जो ऊपर आ रहे हैं उससे प्रेस करने हैं, इससे जो नीचे आ रहे हैं इसी से प्रेस करने हैं। अब लेटर तक भी, ठीक है, अगर नंबर तक जाए तो नंबर भी इन्हीं से प्रेस करने हैं, ठीक है। तो ये जो राइट हैंड है इसके थंब से आपने स्पेस प्रेस करनी है, ठीक है, अगर स्पेस देनी हो तो। और जो ये फिंगर है आपकी फोर्थ फिंगर, राइट हैंड की फोर्थ फिंगर, ठीक है, इससे आपने वाई, एच और एन तीन एक्स्ट्रा की इस्तेमाल करनी है। और लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर से, ठीक है, टी, जी और बी ये तीन एक्स्ट्रा की इस्तेमाल करनी है। इस तरह आपका टाइपिंग होगी, ठीक है। तो अगर ऐसे आप स्टार्टिंग से टाइपिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होगी। बाकी कीज़ का इंट्रोडक्शन आपको देते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल कीज़, ये शिफ्ट की, ये इंटर की, ठीक है, और ये विंडो की है, ठीक है, ये आल्ट, इस साइड पे भी ये यही आ जाती है, ठीक है। विंडो की, कंट्रोल, शिफ्ट, ठीक है। ये जो कीज़ होती हैं कंट्रोल और शिफ्ट, ठीक है, इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, डिफरेंट लेटर के साथ ये कम्बिनेशन करके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। कोर्स में जहाँ पर इनका इस्तेमाल आएगा आपको डिटेल में बताया जाएगा कि किस लेटर के साथ कौन सा इनका शॉर्टकट बन रहा है, ठीक है। शॉर्टकट के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। कैप्स लॉक की कीज़ आ जाती है, ठीक है, जब आप इसे इंटर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लाइट शो हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप लेटर लिखेंगे वो क्या बड़ा हरूफ लिखा जाएगा। तो जैसे ही आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये अनएक्टिव हो जाएगी। पहली बार प्रेस करने से एक्टिव हो जाएगी, दूसरी बार डेड हो जाएगी, ठीक है, एक्टिवेशन इसकी ख़त्म हो जाएगी। और जो भी लेटर आप लिखेंगे वो स्मॉल लेटर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल की बोर्ड है, ठीक है, और टोटल इसकी ये कीज़ हैं। इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए जो है काफ़ी है, ठीक है। बाकी डिटेल में जो वीडियो है वो कोर्स में आपको बताया जाएगा, जो भी इनकी डिटेल होगी, ठीक है, जो भी फंक्शन होंगे डिटेल में वो आपको कोर्स के दौरान बताए जाएंगे, जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है, और जो भी इनके डिटेल में फंक्शन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।